सो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब हमारे मॉडल वर्ब्स बीच में से उठ के आगे आ जाते हैं तो हाउ द मीनिंग चेंजेस। दो वर्ड्स आप लोगों को हमारे फ्यूचर टेंसेस में मिल जाएंगे जहाँ पे हमने फ्यूचर में शुरू किया है शैल आई कम इन, शुड आई कम इन एंड विल आई कम इन एंड वुड यू कम इन। राइट, उसी तरह से मैं बात कर रहा हूँ। अब अभी तक हम लोग बात कर रहे थे मे होता था पॉसिबिलिटी, कैन और कुड होता था, कुड हम बात ही नहीं करी थी, और कैन होता था एबिलिटी, लेकिन वो होता था जब हम बीच में लिखते थे। अब जैसे ही मैं उसको उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ मे, कुड और कैन, तो ये तीनों बन जाते हैं रिक्वेस्ट। क्या मैं आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ऐसे ही बोलते थे ना स्कूल में, मे आई कम इन मैम। राइट, अब यहाँ पे कुछ लोग सोचते हैं कि बोलते हैं सर कम इनटू क्यों नहीं होता। तो कम इनटू भी हो सकता है और कम इन भी हो सकता है। अगर आप कम इनटू बोलेंगे तो आपको क्लास लिखना पड़ेगा, मे आई कम इनटू द क्लास। ठीक है, एंड अगर आप कम इन पे फुल स्टॉप लगा रहे हैं तो फिर आपको इनटू बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कम इन इज़ अ फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है कहीं अंदर आना। ठीक है, तो जैसे ही मैं आगे द क्लास लिखता हूँ ये इन विल चेंज टू इनटू, लेकिन अगर मैं इन पे फुल स्टॉप लगा रहा हूँ तो मुझे इनटू लगाने की ज़रूरत नहीं है। अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। राइट, तो हम इनटू नहीं लगाएंगे अगर मैं फुल स्टॉप लगा रहा हूँ। अगर मैं आगे द क्लास बोल रहा हूँ तो मैं इनकी जगह इनटू लगाऊंगा, बिकॉज ऑब्वियसली क्लास है, आप बाहर से अंदर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनकी। सो मे आई कम इन, कुड आई कम इन एंड कैन आई कम इन, व्हाट इज़ द डिफरेंस। सो डिफरेंस क्या होता है, मे आई कम इन वर्क्स एज अ पोलाइट रिक्वेस्ट और मोर ऑफ अ परमिशन। जब मैं सामने वाले की हाँ या ना पे मेरा जवाब डिपेंड करता हो तो मैं मे आई बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक मैनेजर के पास गया, या हम क्लास में बोलते थे मे आई कम इन मैम। ठीक है, मैंने बोला मे आई कम इन मैम, मैम बोलती थी नो, तो क्या होता था, आप अंदर तो नहीं आ सकते थे ना, बाहर खड़े रहना पड़ता था। सो मैं उन जगहों पे लगाता हूँ जब सामने वाले की हाँ और ना से फ़र्क पड़ेगा। राइट, सो इसीलिए आप अगर देखेंगे तो इसका पहला मीनिंग क्या हो गया, व्हेन यू आर टेकिंग परमिशन। एंड दूसरा इज़ वेरी वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट। तो वेरी पोलाइट में क्या मतलब है, अब हम रोल प्ले करके देख सकते हैं। अगर मैं कस्टमर हूँ और आप रिसेप्शन पे बैठे हैं या होटल के या फ्रंट ऑफिस पे बैठे हैं, तो आप बोलेंगे मे आई हेल्प यू। वाई, बिकॉज आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर मैं होटल का फ्रंट ऑफिस पे बैठा हूँ और आप आते हैं कमरा लेने, मैं बोलूँगा मे आई हेल्प यू सर। वाई, बिकॉज आई एम बीइंग वेरी वेरी पोलाइट, मैं बहुत ज़्यादा सभ्य हो रहा हूँ। ठीक है, कुड आई हेल्प यू इज़ अ नॉर्मल रिक्वेस्ट, इसको भी मैं रिक्वेस्ट मानता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पोलाइट नहीं है। तो अब इसके डिफरेंस कैसे है, जैसे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस गए या आप रेलवे स्टेशन गए और आपको फॉर्म भरने के लिए पेन चाहिए, आप पे पेन नहीं है, आपने लाइन में लगे हुए एक आदमी से बोला कुड आई बोरो योर पेन, तो आप उसने पोलाइट भी हो गए, आप उसे जानते भी नहीं है, वो आपका सीनियर भी नहीं है, आपको परमिशन भी नहीं लेनी है। उसने मना किया तो आपने दूसरे से पूछ लिया, उसने दिया तो आपने उसको थैंक यू बोल दिया। सो पोलाइट रिक्वेस्ट एंड नॉर्मल रिक्वेस्ट, दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मे आई कम इन एंड कुड आई कम इन। यूजुअली इन दोनों में से एक ही आएगा आपको फिल इन द ब्लैंक्स में, दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आ सकते। ठीक है, दोनों ऑप्शंस आएंगे तो बहुत ज़्यादा इजी सेंटेंस होगा, बिकॉज आगे की उसने जो कंडीशन है वो इस तरह से दी होगी कि आपको एकदम पता चल जाए। अब जैसे ही मैं आता हूँ कैन आई कम इन, दिस इज कंसिडर्ड टू बी एन इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। तो मैं फॉर्मल इंग्लिश में कैन आई कम इन नहीं बोलता हूँ, एग्जाम्स में कैन आई कम इन हमेशा गलत होगा। वाई, बिकॉज ये रिक्वेस्ट है ही नहीं, दिस इज़ एन इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। तो एक इस तरीके की रिक्वेस्ट हो गई, आपने अपने दोस्त को बोला यार बाइक की चाबी देना, कहीं जाना है, तो आपने उससे रिक्वेस्ट भी कर लिया, आपको पता है वो मना भी नहीं करेगा, आपने उससे बाइक की चाबी भी ले ली, आपको आप भी नहीं बोलना पड़ा। तो दिस इज़ वॉट कैन आई डज। सो रिक्वेस्ट तो है बट इट इज़ वेरी वेरी इनफॉर्मल। ये हम लोग यूज़ करते हैं जब हम दोस्तों से बात कर रहे होते हैं। तो दीज आर द फर्स्ट थ्री वर्ड्स, मे आई कम इन, कैन आई कम इन, कुड आई कम इन। एंड द फोर्थ वर्ड इज लेट मी कम इन। लेट मी कम इन में जो है, एक तो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज हो रहा है, आई चेंज हो गया मी में। ये भी रिक्वेस्ट है, बट ये किस तरीके की रिक्वेस्ट है, लेट मी कम इन इज मोर फोर्सफुल रिक्वेस्ट। फोर्सफुल रिक्वेस्ट से मेरा कहने का क्या मतलब है, ये गुस्सा दिखाती है, ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाती है। राइट, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं और आपका छोटा भाई आपको बार बार परेशान कर रहा है, आप उसको क्या कहोगे, पढ़ने दे नहीं तो दो थप्पड़ मारूंगा। ठीक है, तो पढ़ने दे आपने रिक्वेस्ट भी करी, लेकिन आपने प्यार से रिक्वेस्ट नहीं करी, आपने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया। सो आप क्या बोलेंगे, लेट मी स्टडी। तो लेट मी स्टडी में आपका इन्वॉल्वमेंट दिखा, आपको गुस्सा आ रहा है। दूसरा तरीका क्या होगा लेट मी का, मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग सब मेरे आसपास बैठे हैं और मुझसे वो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा, और आप क्वेश्चन में इतने ज़्यादा घुस गए कि आप खड़े हुए, लाइए सर मैं करता हूँ, आपने मेरे हाथ से पेन छीना
और आप बोर्ड पे सॉल्व करने लगे, दैट इज़ कॉल्ड लेट मी स्टडी। आप उसमें इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। बहुत सारी इसको हमें प्रैक्टिकल सिचुएशंस में जाके जब देखेंगे हमें एकदम से मीनिंग क्लियर हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल आपके घर के, आपके नेबरहुड में देयर इज़ अ वेरी गुड लुकिंग गाय और अ गर्ल जिसके ऊपर आपको क्रश है, राइट, फॉर एग्जांपल। या आपके नेबरहुड में कोई ओल्ड आदमी रहना है एंड या ओल्ड अंकल रहते हैं, एक बूढ़े से आदमी रहते हैं और वो 2 बैग लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने उन्हें दूर से देख लिया, आपने कहा भाई यार अब बैग्स उठाने पड़ेंगे, अगर आपका बैग उठाने का मन नहीं है तो। अब अंकल ने भी आपको देख लिया, आप जाते हैं अंकल मैं उठवा देता हूँ, अंकल कहेंगे नहीं नहीं बेटा मैं उठा लूँगा, आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं अंकल। तो आपने 1-2 बार बोला, अंकल ने 1-2 बार मना किया, दैट इज़ मे आई हेल्प यू। आपने अंकल को बोला अंकल मे आई हेल्प यू, अंकल ने कहा नहीं नहीं बेटा मैं ले जाऊँगा, आप चले गए। आपने उसके पीछे देखा, दिस गुड लुकिंग गाय और अ गर्ल इज़ कमिंग, जो आपका क्रश है, आप एकदम से उसके पास भाग के गए या भाग के गई और आपने उसके हाथ से बैग छीना, अरे लाओ लाओ मैं उठाता हूँ, और कहते हुए आपने बैग छीन लिया। तो दैट इज़ द इन्वॉल्वमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप उस तरह से इन्वॉल्वमेंट हो गए, लाओ मैं करता हूँ। तो आपने अपने उस बंदे या उस बंदी के हाथ से बैग छीना एंड आपने कहा अरे चलो चलो आओ यार आओ हम चलते हैं मैं करता हूँ। सो दैट इज़ लेट। जब रेस्टोरेंट में 2 दोस्त पैसे देने के लिए लड़ते हैं, अगर लड़ते हैं तो नहीं मैं दूंगा नहीं मैं दूंगा। जैसे स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, नहीं तू दे नहीं तू दे। जैसे ही हम स्टूडेंट लाइफ से पैसे मतलब वर्किंग लाइफ में आ जाते हैं, वी टेंड टू डू दिस। या आपने अपने पापा फूफा बुआ मौसा को लड़ते हुए देखा होगा, अरे मैं देता हूँ मैं देता हूँ। सो वो क्या बोलेंगे, बिकॉज वो एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं, पैसे नहीं देने देते, लेट मी पे। तो वो क्या हो गया, वो इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो ये रिक्वेस्ट है, लेकिन ये फोर्सफुल रिक्वेस्ट हो सकती है, ये गुस्से वाली रिक्वेस्ट हो सकती है। स्पोकन इंग्लिश में इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ता है, राइट। एग्ज़ाम्स में एग्जामिनर आपको अच्छे से कंडीशन देगा, आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इन 4 वर्ड्स के बाद जो 5वां वर्ड होता है, इन 4 वर्ड्स के बाद क्या होता है, अगर मैं आई की जगह अपनी जगह दूसरे लोगों की बात करूं तो मे यूज़ ही नहीं होता और लेट यूज़ ही नहीं होता, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं तो केवल यू यूज़ होगा, मतलब कैन और कुड यूज़ होगा। सो पोलाइट रिक्वेस्ट अगर तुम्हारे से करनी है, क्या तुम मेरी मदद करोगे, कुड यू हेल्प मी। दोस्त से बोलूँगा कैन यू हेल्प मी, ठीक है। टीचर से बोलूँगा कुड यू हेल्प मी। तो पोलाइट होना है तो कुड, पोलाइट नहीं होना तो कैन। एंड द लास्ट 2 वर्ड्स आर विल यू हेल्प मी एंड वुड यू हेल्प मी। जब यू लगता है, अगेन आई के साथ नहीं लगते ये दोनों। इसमें भी क्या होता है, विल इज़ कंसिडर्ड टू बी क्वेश्चन, विल यू हेल्प मी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तो हेल्प कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, राइट। विल यू कम टुमारो, क्या तुम आओगे, नहीं यार मैं नहीं आऊँगा। और वुड यू हेल्प मी या वुड यू कम इन, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार प्लीज़ भाई मदद करेगा क्या। तो कुड यू हेल्प मी और वुड यू हेल्प मी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब डिपेंड करता है एग्जामिनर आपको कुड देगा कि वुड देगा, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी देगा वो आपका आंसर हो जाएगा, क्या तुम मेरी मदद करोगे। इन दोनों में मुझे ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मोडाल वर्ब्स ऑफ फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोडाल्स ऑफ पास्ट टेंस एंड किस तरीके के क्वेश्चंस उसमें हमारे को आते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारा क्लियर हो गया होगा। थोड़े से कंफ्यूजिंग है, जितना ज़्यादा हम इसको स्पीच में स्पोकन इंग्लिश में लाएंगे उतना मैं मोडाल्स के साथ कंफर्टेबल होता रहूँगा, राइट। Thank you guys. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.